हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैट रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग और आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है आपको लेकर और उनकी क्या मैसेजेस रहने वाले हैं आपको लेकर। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम कोई भी नेक्स्ट एक्शन टाइप वीडियो नहीं रख रहे हैं। सिर्फ उनकी करेंट फीलिंग और उनकी क्या मैसेज है वो हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है। एज यूजुअल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा की तरह आज वीडियो लेकर आई हूँ और हमेशा मॉर्निंग में करेंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर आती है, यानी कि जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपकी करेंट पार्टनर है, उनकी क्या करेंट फीलिंग है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, सेपरेशन हो, ब्लॉकेज हो, या फिर लाइक कभी बात नहीं हो रही है, या फिर मैरिड हो या फिर अनमैरिड या डिवोर्स ही, किसी भी टाइप का सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप किसी के साथ भी डील कर रहे हैं, उनकी क्या करेंट फीलिंग है आपको लेकर। तो आज की इस वीडियो यही टॉपिक पर रहने वाली है। अब मुझे नहीं पता कि किसकी एनर्जी निकल कर आएगी, बट जिसकी भी आएगी वो यूनिवर्स खुद आपको भेजेंगे वो मैसेज जो आपको मिलेंगे गाइस। तो वो यूनिवर्स की तरफ से होंगे जो आपको उस चीज को जानना है, समझना है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है आपको लेकर और उनकी क्या मैसेज रहेंगे आपको लेकर गाइस। ओके, तो वीडियो को देखने से पहले और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और बेल आइकन को ऑन करने के बाद ही मेरे चैनल के जो नोटिफिकेशन है गाइज वो आपको मिलेगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपसे रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता रहता कि मैं किसकी रीडिंग कर रही हूँ। तो मुझे लोग बताते हैं कि किससे रेजोनेट हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइज और जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं होगी। पर्सनल बुकिंग आप करवा सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हर एक चीज़, इंस्टाग्राम की आईडी होगी और मेल होंगे, तो वहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं बाय मेल, बाय इंस्टाग्राम। ओके, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको रीडिंग मिल जाएगी गाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है। सो यहाँ से हम देखने वाले हैं, राइडर टैरो डेक से हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग है आपको लेकर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहें और अपने पार्टनर पर कॉन्सेंट्रेट करें ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर अच्छे तरीके से निकल कर आए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सेकंड कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, कहीं ना कहीं कोई है यहाँ जो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, हो सकता है कि आपकी एनर्जी होगा इस। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस टाइम अपने लाइफ से मतलब रख रहे हैं। ओके, और ये कहीं ना कहीं आप से बात नहीं कर रहे होंगे, आपसे कहीं ना कहीं ऐसा हटा हटा फील कर रहे होंगे, क्योंकि आप इस टाइम उनको स्पाई कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, और ये तभी होगा जब वो खुद पर फोकस कर रहे हैं और आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये सवाल है कि आपको उनको अप्रोच करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, क्या उनको बोलना चाहिए, या बार बार अगेन एंड अगेन आप उनकी पर्सनल लाइफ में देख रहे हो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आप वो किसी के साथ हैप्पी तो नहीं है, क्या वो फैमिली में अपने खुश हैं, या फिर वो आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं इस टाइप वाली फीलिंग मुझे नजर आ रही है गाइस। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस या जेमिनाई या लिब्रा की एनर्जी है। हो सकता है कि ये 3 राशि आपकी हो। ओके, किसी से भी रेजोनेट हो सकती है, कि कोई भी एग्जैक्ट पार्टिकुलर पर्सन से मैं नहीं बोल रही हूँ। ओके, पेज ऑफ सोर्स एनर्जी मुझे अगेन एंड अगेन मेरे व्यूवर्स के तरफ से नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्पाई कर रहे हो अपने पार्टनर को कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पहले आता था रिस्पॉन्स एक फैमिली बनाने के लिए या फिर एक कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए,
लिए, लेकिन अब नहीं हो रहा है वो रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है एंड आप स्पाई कर रहे हो गाइस। ओके, तो ये कुछ हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों के कनेक्शन में, और आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। क्या वो आपके साथ फैमिली बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, क्या वो हैप्पी फैमिली देखते हैं, या फिर फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन आप लोग सोचते हैं समवेयर, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, यहाँ 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और बहुत से लोग यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हैं, बहुत से लोग खुद पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई एक सिंगल है, यहाँ पर कमिटेड ऑलरेडी है लेकिन सेपरेशन में है और अभी खुद पर फोकस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको और सब जगह से भी बोला जा रहा है कि आप खुद पर फोकस करें, खुद को सेल्फ लव करें, खुद को ग्रोथ में लाएं। ओके, तो ये कुछ हो सकता है, लेकिन ये चीज आपसे हो नहीं रहा है। आप अगेन एंड अगेन मेल चेक कर रहे हो, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप, ऐसा हो सकता है कि आप चेकिंग कर रहे हैं और आप जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर इनकी करेंट फीलिंग में बताऊं कि आपको लेकर क्या है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये अभी पेशेंस रखे हुए गाइस। ओके, ये वाली एनर्जी आ रही है क्योंकि ये पेशेंस रखे हुए हैं और ये जानते हैं कि इनको आपके साथ एक कनेक्शन एक फील करते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप इनको अप्रोच करोगे, क्योंकि पहले ऐसा होता होगा कि पहले ये आपको अप्रोच करते थे या फिर स्पाई करते थे या फिर फर्स्ट प्रपोजल इनकी तरफ से आपके लिए होगा, लेकिन यहाँ पर अब जो सिचुएशन है ये उल्टा है। ओके, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आपने इन पे ध्यान देना स्टार्ट किया है कि अब इनकी रिएक्शन क्या होगी आपको लेकर, लेकिन इनका जो रिएक्शन है बिल्कुल शांत है। ओके, तो ये जो पर्सन है इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर अभी डिले चल रही है, अभी कोई भी रिस्पॉन्स आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये अपने फैमिली के साथ मुझे हैप्पी नजर आ रहे हैं। ओके, तो ये चीज मुझे लग रहा है कि अपनी फैमिली के साथ ये बहुत ज्यादा बिजी है, अपने खुद के लाइफ में ये बहुत ज्यादा बिजी है, मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि हो सकता है कि आपकी शादी इनसे फिक्स्ड हुई है और उसके बाद इनका नो रिस्पॉन्स है, या फिर इनके फैमिली की तरफ से नो रिस्पॉन्स है कि क्या पता इनकी फैमिली वाले आपके साथ शादी जोड़ेंगे फिर से या नहीं जोड़ेंगे। तो ये चीज आप बार बार जानने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले आप दोनों की बात होती थी, लेकिन बात होते होते बीच में बंद हो गई। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि अब आप जानना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आप वेट कर रहे हैं गाइस। ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भागा जा रहा है या फिर कुछ चुराया जा रहा है, नहीं, आप एक फुलफिलमेंट की तरह है, आपके पास सब कुछ है, आपको कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको चाहिए, मीन्स ऐसा आपकी फीलिंग्स है गाइस। ओके, और ये पार्टनर की आपको करेंट फीलिंग जाननी है कि इनके मन में अब क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या ये कोई एक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे, ये चीज आपको जानना है। और अगेन एंड अगेन आप बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में, या फिर जल्दीबाजी भी नहीं कहूंगी, लेकिन आपके माइंड में यहाँ पर जो सिचुएशन है ये इम्बैलेंस है, और आपको जल्दीबाजी अगर नहीं कहूँ तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपको जानना है कि क्या ये कनेक्शन का फ्यूचर होगा या नहीं होगा, क्या ये आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं ओके इस पार्टनर को, और ये पार्टनर आपको स्पाई नहीं कर रहा है। वैसे भी मैं यहाँ पर बता दूं कि 10% लोगों के लिए उनके पार्टनर स्पाई में भी कर सकते हैं, या फिर आपको ब्लॉक करके अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर अनब्लॉक करके फिर से ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही स्पाई कर रहे हो गाइस, क्योंकि ये जो पहला कार्ड निकला मुझे ये एनर्जी है जो आपके प्रति गई। अब आप मुझे बताना कि आप इस एनर्जी में, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप हो या नहीं हो। अगर आप पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो बाई चांस, तो आपको इस एनर्जी से निकलने की जरूरत है। ओके, जब तक आप इस एनर्जी नहीं निकलोगे, ये चीज जो आप जो चाहते हो वो चीज आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको इस एनर्जी से निकलकर एक सोल ग्रोथ की एनर्जी में जानी है। अगर नहीं भी जाना है तो आपको कहीं ना कहीं खुद पर फोकस करना है, जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क है। ओके, तो वही काम, तो उस पर आपको फोकस करना है गाइस। ओके, तो ये चीज मुझे बताना कि पेज ऑफ सोर्स वाली जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, क्या वो आपसे रेजोनेट हो रहा है, या फिर मुझे नहीं पता कि ये किसकी एनर्जी है, लेकिन मुझे यहाँ पर मैसेज मिला है, सो मैं आपको बता रही हूँ। और 10% लोगों के लिए उनके पार्टनर यहाँ पर देखते हैं कि हाँ इनको आपके साथ एक फैमिली चाहिए, लेकिन उससे पहले ये अपनी फैमिली की बात मानेंगे गाइस। ओके, तो यहाँ पर ये भी है, चलिए देख लेते हैं। या फिर पास्ट में आप लोग ने काफी ज्यादा बातें किया है। ओके, ये भी है।
चलिए, द लवर्स का कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हायर लेवल पर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक जर्नी में हैं और ये एक सोल जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है गाइज, ओके। क्योंकि लवर्स का कार्ड आ गया और ये लवर्स का कार्ड अगेन एंड अगेन ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आप लेट गो करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज हो नहीं रहा है क्योंकि आप को कहीं ना कहीं ये चीज बिलीव हो गया होगा कि आप एक कनेक्शन में हैं या फिर आपका कनेक्शन है, जो कौन सा कनेक्शन है, और ये कहीं ना कहीं आपको अगेन एंड अगेन इस पार्टनर के पास लाता होगा, ओके। तो आप मूव ऑन करना भी चाहते हैं तो आपसे मूव ऑन होता नहीं है, ओके, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है इनके साथ, ओके, या फिर आपका स्टेबिलिटी, आपका जो स्टेबल लाइफ है वो किसी के साथ कंपैटिबल नहीं होता होगा, ओके, मेल नहीं बैठता होगा जिनका आपका इनके साथ जितना बैठता है, ओके, ये चीज हो सकता है। एंजल यूनिवर्स आप दोनों के कनेक्शन के साथ है, यहाँ पर ये बोल रही है एंजल कि आप दोनों के कनेक्शन के साथ है एंजल, और यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपसे अटैच्ड है गाइस, ओके। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं तो ये आपकी गलत फहमी होगी, क्योंकि द लवर्स का कार्ड है तो ये ब्लेसिंग्स जो है एंजल्स की आप दोनों के ऊपर पड़ रही है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको बार बार सोचना है कि अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन पर अपने फ्यूचर को जज ना किया जाए। अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए चल रहा है, वो अभी जो सिचुएशन चल रहा है वो आपके लिए है, आपकी बेस्ट लाइफ के लिए है। तो द लवर्स का कार्ड है, तो हाँ, आप दोनों एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं। सभी लोग नहीं होंगे, 60% लोग जो हैं यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं और अपने ट्विन के साथ डील करते नजर आ रहे हैं। ये जो ट्विन होंगे आपके मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, या फिर ये अभी सेपरेशन में हो सकते हैं लंबे समय से, या फिर 6 महीना, 6 साल, या फिर अनकन्फेस्ड लव्ड भी आपका हो सकता है, ओके, ये हो सकता है। या फिर अनकन्फेस्ड लव है जिनका वो जानना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, जबकि आपकी मीटिंग होते रहती होगी उनके साथ, ओके। तो ये भी मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस, ओके। तो चलिए और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर, क्या वो सोचते हैं आपको लेकर, ओके। अगर ये इतना रेजोनेट हो रहा है, डेफिनेटली आपकी ही वीडियो है, सही जगह आए हैं आप। जस्टिस का कार्ड है और पेज ऑफ कप का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। गाइज यहाँ पर एक चीज और एक्सप्लेन कर दूंगी कि हो सकता है बहुत से लोग अपने पार्टनर उनकी वही पार्टनर हो जिनसे उनकी शादी हुई होगी, तो यहाँ पर एग्जैक्टली सब कुछ बता पाना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख लेना कितना आपसे रेजोनेट होता है, हालांकि ये सबके लिए है वीडियो, ओके। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप है, तो डेफिनेटली आप एक सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं, ओके। ये पार्टनर आपका ट्विन हो सकता है या सोल हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, ओके। ट्विन फ्लेम अलग होता है गाइज और सोलमेट की जर्नी अलग होती है। ट्विन फ्लेम की जर्नी अलग होती है और सोलमेट की जर्नी अलग होती है। तो ये दोनों जर्नी को आपको समझना है कि आप किस जर्नी में हैं, ओके। हर जर्नी का अलग सेंस होता है, मीनिंग होता है, तो उससे आप समझेंगे गाइस, ओके। और जो कार्मिक जर्नी होती है वो जर्नी अलग होती है, तो उसको भी आपको समझना है। और जो कार्मिक सोलमेट होता है उसका भी जर्नी अलग होता है, तो उस चीज को भी आपको समझना है, ओके। तो बात कर लेते हैं आपकी पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप चाहते थे कि आप दोनों की एक हैप्पी फैमिली बने, अगर आप दोनों एक खुश रहें, खुशहाल फैमिली बने, तो ये अगर आप चाहते थे तो इस चीज में ये जानते हैं कि इस कनेक्शन को जस्टिस देना है, यानी कि इस कनेक्शन को एक क्लैरिफिकेशन देना है, क्लैरिटी देना है, कोई डाउट, कोई इश्यूज नहीं रखना है, ओके। यहाँ पर जस्टिस होना चाहिए, ओके। ये पार्टनर आपके जानते हैं, ओके। तो इस कनेक्शन को जस्टिस मिलेगा। कोई भी लीगल एंड डिवोर्स इश्यूज अगर आप दोनों के कनेक्शन में चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर किसी और के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं और आप चाहते हैं कि वो उनसे डिवोर्स लेकर आपके पास आ जाए, तो यहाँ पर वो चांसेस अगर आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे थे तो, और आप बार बार स्पाई कर रहे थे कि वो कब अपनी उस फैमिली से निकलकर आपके साथ एक न्यू जर्नी, एक न्यू फैमिली स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर चांसेस ये भी बनते हैं कि आपको जस्टिस दे, और हो सकता है कि हर एक चीज बैलेंस्ड हो जाए, ओके। यहाँ पर चांसेस बनते हैं गाइस, क्योंकि आपके पार्टनर की मेंटालिटी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ओके। लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि के हो सकते हैं, या फिर कुंभ राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं गाइस, ओके। तो यहाँ पर हाईली चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देंगे। और पेज ऑफ कप का कार्ड है, तो अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है और बात करना चाहते हैं आप दोनों, तो आपके पार्टनर आपको बात या कॉल या मैसेज कर सकते
सकते हैं गाइज। ओके, इनकी करंट फीलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ये क्लियर करना चाहते हैं, मिलकर बात करना चाहते हैं। और यह एज डिफरेंस भी हो सकता है, लाइक आपकी एज इनके एज से बहुत ज़्यादा हो सकती है, या आपसे इमेच्योर हो सकते हैं, या फिर मेच्योर्ड भी होंगे, तो इनकी एज बहुत कम होगी गाइज। ओके, ये देख पा रही हूँ। ओके, और ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन में एक दूसरे को बहुत हर्ट किया गया है, मीन्स लॉट ऑफ हर्ट। ओके, यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेपरेशन रहा है, ब्लॉकेज रहा है, हर्ट रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आप। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको ऐसी ऐसी बातें बोली है जिनमें आप रोए हो और बहुत लेट नाइट सोए हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो इस कनेक्शन में गाइज। क्योंकि ये आपकी जो जर्नी है, आपने उस जर्नी को समझा नहीं। जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, एक्चुअल में जो उनका जो कनेक्शन होता है, ये एक इनर पीस को लेकर होता है और एक इनर वर्क को लेकर होता है। ओके, खुद पर फोकस करना। अगर आप जान गए हो कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, यानी कि एक सोल कनेक्शन में हो, यानी कि आप दोनों का जो एक बॉडी है, लाइक दो बॉडी है लेकिन सोल एक ही है, एक ट्विन है, यानी कि सेम आपकी तरह, आपके लाइक जैसा आप सोचते हो वैसा। ओके, लेकिन डिफरेंस भी बहुत सारे रहेंगे। ओके, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी रहेगी गाइज, लेकिन डिफरेंस भी बहुत सारे रहेंगे। डिफरेंस में ये रहेगा कि वो किसी और कास्ट कल्चर के होंगे, या फिर लाइक ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मेंटालिटी अलग होगी, फाइनेंशियली अलग होंगे, या फिर उनका स्वभाव बच्चों जैसा होगा, आपका थोड़ा मैच्योर्ड होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, वो फिजिकल मेंटली होंगे। ओके, ऐसा मेंटल मीन्स मुझे ऐसा लगता है मेंटली बहुत ज़्यादा सोचते होंगे। लाइक ये जो जोड़ी होती है ये स्पेशली है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन इस कनेक्शन में आपको हर्ट भी बहुत मिलेगा, क्योंकि आप उस जर्नी को जब तक समझोगे नहीं तब तक आप हर्ट होगे, और जैसे ही उस जर्नी को आप समझ जाओगे, आपको ना ही पेन होगा, ना ही हर्ट होगा, ना ही कोई गिला शिकवा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ना ही आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, ये चीज। ओके, तो आपकी जो पार्टनर है उनकी क्या करेंट फीलिंग है, तो यहाँ पर उनकी करेंट फीलिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली ये श्योर हो गए हैं कि अब आपको अप्रोच नहीं करना होगा उनको, क्योंकि आपने भी बहुत हद तक उन्हें लाइक स्पाई किया है या फिर इफोर्ट्स डाला है इस कनेक्शन में। तो वो अब फाइनली एक जजमेंट दे देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक जस्टिस दे देना चाहते हैं, न्याय कर देना चाहते हैं फाइनली, कि उनको आपके साथ एक कनेक्शन बिताना है या नहीं बिताना है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये ब्लॉक किए हैं तो सबसे पहले आपको अनब्लॉक करेंगे, और अनब्लॉक करने के बाद ये सबसे पहले आपसे बात करेंगे, और बात करने के बाद ये आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत ऐसी बातें ये क्लियर करें, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे। लाइक आपसे बात होने के बाद इनका जो नेचर होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, और चेंज होने के बाद आपका नेचर भी थोड़ा चेंज हो सकता है। लाइक ये आपको ये भी बोल सकते हैं कि इस कनेक्शन का कोई स्कोप नहीं है, इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये मूव ऑन करने के बारे में भी सोचेंगे, और ये डिसीजन ले लेंगे। बहुत ऐसे लोगों के पार्टनर जो हैं वो ऐसा भी डिसीजन ले लेंगे कि अब हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। ओके, लेकिन ये चीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट होगी अगर आपके पार्टनर आपको बोलते हैं, तो अगर वो आपसे बात करने आते हैं तो। ओके, तो ये उस चीज में डिसीजन ले लेंगे, लेकिन समवेयर इनको बहुत ज्यादा यहाँ पर सेल्फ वर्थ इश्यूज हो जाएंगे, इनको थोड़ा सा इश्यूज हो जाएगा इनके लाइफ से रिलेटेड कि इनको एक्चुअल में क्या चूज करना है। ओके, इनके पास ऑप्शंस भी नहीं रहेंगे, या फिर इनके पास ऑप्शंस भी रहेंगे तो इनके पास माइंड नहीं रहेगा कि इनको चूज क्या करना है, आपको ही चूज करना है कि किसको चूज करना है। ओके, अगर ये आपको छोड़कर चले जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, या फिर इनके दिमाग में ढेर सारे सवाल हो सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको छोड़कर जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ मुझे बहुत कम लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर यहाँ पर हो सकता है कि अगर उनसे बात करने आए, उनको क्लैरिटी देने आए, तो आपको तो क्लैरिटी मिल जाएगा, लेकिन ये क्लैरिटी इस बात को लेकर दे सकते हैं कि इनको अब इस कनेक्शन में नहीं रहना है, ये जा रहे हैं। ओके, ये उस डिसीजन पर फोकस्ड कर चले जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन यहाँ पर इनको ये कोई और डिसीजन लेंगे। लाइक इनका जो प्रॉपरली जो होगा जाना वो इनका एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस टाइप की डिसीजन ये ऑलरेडी पहले भी ले चुके होंगे, यानी कोई फैक्ट वाली डिसीजन नहीं होगी। एक
परमानेंटली डिसीजन इनकी नहीं होगी। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इन एंड आउट वाली सिचुएशन वाली डिसीजन हो सकती है इनकी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जाते भी हैं तो ये लौट कर वापस आएंगे। ओके, अगर ये आपको बोल भी देते हैं कि हाँ भाई जाना है, तो ये लौट कर वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड है। सी, तो यहाँ जो डिवाइन है वो डिवाइन आप दोनों को एक करने में लगी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जो इस सिचुएशन को नहीं समझ रहे हैं, इस कनेक्शन को नहीं समझ रहे हैं कि आपका क्या कनेक्शन है, उनका क्या कनेक्शन है, अब जो कनेक्शन है उसमें करना क्या है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो चीज आपको समझने की जरूरत है। ओके, तो ये चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ा एयर एनर्जी है, बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी भी है, थोड़ा स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड एनर्जी भी है। तो काफी बैलेंस बनाकर भी चलना पड़ेगा आप लोग को। ओके, तो ये कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है गाइज आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग से रिलेटेड। हाँ, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ये ऑलरेडी बहुत तीखा बोलते होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट बोलते होंगे। लाइक इनको आपकी इमोशन की भी कोई केयर नहीं हो सकती है। लाइक आपने इनका इंतजार बहुत किया होगा, ये भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, ये भी हो सकता है गाइस। ओके, तो इस कनेक्शन में ये कोई डिसीजन ले सकते हैं जो एग्जैक्ट परमानेंट डिसीजन नहीं होगा, ये थोड़ा टेम्पररी डिसीजन हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के डिसीजन ये ऑलरेडी बहुत पहले लिए भी होंगे जिसपे ये खड़े नहीं उतरे होंगे। ओके, किंग ऑफ सोर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि समवेयर इनको डिसीजन इश्यूज भी रहते हैं कि इनको क्या डिसाइड करना है अपनी लाइफ में, आपको लेकर डिसाइड करना भी है या नहीं करना है। इनको इस टाइप के भी इश्यूज रहते हैं। ओके, और आपकी जो एनर्जी रहती है वो हमेशा वेटिंग वाली रह जाती है, और लास्ट में ऐसा होता है कि आप स्पाई करने लगते हो। लाइक आपने बहुत सारे रीडिंग्स भी लिए होंगे गाइस कि आपके पार्टनर की क्या है करेंट फीलिंग, या फिर वो कब एक्शन लेंगे, वो कब, अगर मैरिड है किसी और के साथ तो उनसे डिवोर्स कब होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ ऐसा सहा है, देखा है, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बस आपको इस कनेक्शन में जस्टिस चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, ऐसा भी कुछ ऐसा हो सकता है गाइस। ओके, क्यों वो अचानक चले गए, या फिर वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं, और उनका क्या डिसीजन है इस कनेक्शन को लेकर, तो वो आपको जानना है। ओके, तो इनका जो भी डिसीजन होगा वो परमानेंटली तो अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये आते हैं जाते हैं ये लग रहा है, और ये फिर से आएंगे और फिर से वही सुनाएंगे। तो ये चीज लग रहा है गाइस। तो यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको बस अपने ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आपको आपकी जो जर्नी है वो जर्नी अगर आप जान चुके हो कि मेरी यही एग्जैक्ट जर्नी है, तो बस उस जर्नी का क्या रूल्स हैं एंड रेगुलेशन है उस चीज़ को आपको जानना है और उसी पर काम करना है। अगर नहीं 1 महीना करना है तो 1 सप्ताह भी आप करके देख सकते हो। अगर वो वर्क करता है गाइज आपके ऊपर और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हो, तो वो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में खुश हो सकते हैं। क्योंकि अब तक तो आप डिपेंड रहे हैं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत से लोग यहाँ पर एग्जैक्टली मैनिफेस्टेशन करते होंगे। ओके, क्योंकि अगर आप मैनिफेस्टेशन करते गाइज तो आप हर्ट नहीं होते और उनको स्पाई नहीं करते, क्योंकि जो स्पिरिचुअल होते हैं वो अब उम्मीद नहीं लगा कर रखते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं, और बस ऐसा रहता है कि हाँ जो चीज़ मिलना है मिलेगा, नहीं मिलना है नहीं मिलेगा, बस अपना काम करते रहना है। और ऐसा जब रहता है ना तब उसको खुद ब खुद वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो सेल्फ लव करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो तो आप उसे फॉलो कर रहे हो। तो एंजल यहाँ बोल रही है गाइस कि एंजल तो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन आप हर्ट क्यों हो रहे हो। हर्ट आपको नहीं होना है, क्योंकि एंजल आपके साथ हैं। अगर एंजल आपके साथ नहीं होते तो आप यहाँ ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, आप कहीं और होते और कुछ और आप कर रहे होते हैं। तो अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये मैं नहीं सुना रही हूँ, मैं नहीं दिखा रही हूँ, एंजल खुद चाहते हैं कि आप मेरी रीडिंग देखो, मेरी रीडिंग जानो, और क्या है आपकी जर्नी उस चीज़ को आप समझो गाइस। ओके, ये चीज़ करना छोड़ दो और हर्ट होना छोड़ दो। अगर ये जाते हैं तो इन्हें जाने दीजिए, क्योंकि ये जाएंगे तो वापस फिर से आ जाएंगे। अगर ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में वापस आएगा, और आपका इनके साथ अगर फ्यूचर है तो डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली बनेगा। ओके, और इनकी क्या डिसीजन थी जो गाइस मैंने आपको बता दी है, और अब आपको करना कुछ नहीं है। अब मैं देखने वाली हूँ कि इनका क्या होने वाला है।
ट्रू लव मैसेज आपको लेकर, इनके मैसेजेस क्या रहेंगे आपको लेकर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे गाइस। ओके, तो मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें गाइस, आपके एक लाइक से बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके क्या है ट्रू लव मैसेज। ये मेरे हैंड रिटन मैसेज हैं गाइस, चलिए देख लेते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आएगा आपकी लाइफ में, या फिर आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा, जिसको लेकर आप भी डिसीजन ले लोगे। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद तुम्हारे पास आना है, तो भाई कुछ लोगों के लिए पार्टनर यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का ही इंतजार कर रहे हैं। कुछ बातें हम दोनों के बीच में आ रही है, इसे हम दोनों को मिलकर क्लियर करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, यू नेवर अंडरस्टूड मी, हो सकता है कि आपने कभी इस पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं की। आई नो यू किस माई फोटो, ये जानते हैं कि आप इनकी फोटो को किस करते हो गाइस। और यहाँ पर है कॉल पर बात करना बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, तो हो सकता है ये आपको कॉल करें या फिर कॉल पर बात करना बहुत पसंद है। मैं फोन पर बात करना पसंद, कुछ लोगों के पार्टनर को फोन पर बात करना पसंद नहीं है, मीटिंग चाहिए। और कुछ लोगों के पार्टनर को यहाँ कॉल पर बात करना पसंद है। तो दो टाइप के यहाँ सिनेरियो हैं गाइस। प्रे फॉर मी, ओके, तो ये बोले मेरे लिए प्रे करो। कुछ ऐसा समस्या में ये अटके हुए हैं या प्रॉब्लम में है जो ये चाहते हैं कि आप इनके लिए प्रे करें गाइस। ओके, यहाँ आ गया है डोंट गिव अप, प्लीज वेट प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये कहीं ना कहीं आ रहा है मैसेज की ये गिव अप करने से मना कर रहे हैं, वेट करने के लिए बोल रहे हैं गाइस। ओके, तुम क्यों इतने सुंदर हो, ये बोल रहे हैं व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल। ओके, तुम करोगी ना शादी मुझसे, तो ये बोल रहे हैं कि आप इनसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं। ओके, दिन में एक बार बात कर लिया करो, तो ये बोल रहे हैं दिन में एक बार आप बात कर ले माई लव। ओके, और यहाँ पर एक लास्ट मैसेज आ गया, आई वॉन्ट टू हग यू, तो ये इनका ट्रू लव मैसेज है गाइज। और हाउ आर यू, अगर बात नहीं हो रही है तो ये जानना चाहते हैं आप कैसे हो। ओके गाइज, तो बता दो कमेंट बॉक्स में और मुझे भी बता दो आप कैसे हो। हालांकि मुझे आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत इफोर्ट्स एंड टाइमिंग लिया है इस कनेक्शन में, और अब आप जानना चाहते हैं कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है, क्योंकि अब आप वेट नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगेन आपको ऐसी सिचुएशन घुमा फिरा कर ला देती है कि आपको लगता है कि वेट करना चाहिए। ओके, तो इस टाइप की सिचुएशन है, तो मैं बोलूँगी बैलेंस हो जाए। और क्या है आपका जर्नी का रूल, तो वो चीज आप जान ले गाइस। ओके, सो गाइज ये थी वीडियो आपकी, आशा करती हूँ आपको बहुत ज्यादा पसंद आई है। अगर आई है प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं फिर से आऊंगी कल एक न्यू रीडिंग लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें और बिल्कुल फ्रेश फील करें गाइज। बाय एंड टेक केयर।